मुंबई के उप महापौर संजय शंकर गड़ी जी के घर पर। जी हाँ, ये हमारे जैसे सामान्य घर के काम था वो अभी कंप्लीट होगा और फेज 3 में जो बचे हुए जो सीमेंट कंक्रीट के रास्ते उसके ऊपर काम हो गया। 100% सीमेंट कंक्रीट रास्ते मुंबई शहर के लिए। सत्ताधीशों ने अपने इलाके में बांग्लादेशियों को शरणागति दी है, उसमें असलम शेख का नाम था, हारून शेख का नाम था। देश से कोई भी नागरिक तो बिना परवाना नहीं आना चाहिए, वो प्रॉपर उसके पास परमिशन होनी चाहिए, वीजा होना चाहिए उस कंट्री का। पिछली बार जो मेयर बने थे किशोरी पेडनेकर, कोविड के टाइम पर बहुत सारे घोटाले का आरोप लगा उन पर, कफन घोटाला, खिचड़ी घोटाला, कोविड में रेमडेसिविर। मुंबई के उप महापौर संजय शंकर गड़ी जी के घर पर। जी हाँ, ये हमारे जैसे सामान्य घर के उप महापौर जो चुने गए हैं इस बार मुंबई के लिए। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी उनका घर, अगर उनकी परमिशन हो तो। देख सकते हैं आप कितने सामान्य घर से ये आते हैं। शिवसेना की ओर से इन्हें उप महापौर के तौर पर चुना गया है और बतंगड़ न्यूज इंडिया की टीम फिलहाल मौजूद है संजय शंकर गड़ी जी के साथ। तो सर, एकदम सामान्य घर से एक इलेक्शन जीतकर, वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन जीतकर आज आपको उप महापौर के तौर पर चुना गया है मुंबई की ओर से। ये काफी ऐतिहासिक क्षण है आपके लिए भी और मुंबई के लिए भी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक और मुझे आनंद देने वाला क्षण है, क्योंकि जो आपने अभी घर दिखाया मेरा पुराना घर है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ और जहाँ से मैं छोटे से बड़े हुआ। और यहाँ से ही भारतीय विद्यार्थी सेना, आप देखेंगे वहाँ पे राज ठाकरे साहब का फोटो लगा हुआ है। उनके नेतृत्व में मैंने भारतीय विद्यार्थी सेना से काम शुरू किया। हम लोग 89 से लाइफ के जो 38 ईयर है जो मैंने राजनीति में और सामाजिकरण में काम किया, और उसकी बदौलत आज यहाँ पे मैं दूसरी बार मुंबई महानगर पालिका का नगर सेवक हुआ। और आज हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, इनके आशीर्वाद से, और राज्य के मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जी के आशीर्वाद से, हमारे प्रकाश दादा सुर्वे विधायक है, प्रवीण दरेकर जी मेरे मित्र विधायक हैं, इनकी सबके सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और 11 तारीख को हमारा चुनाव का ऐलान होगा, तभी ऑफिशियल हम चार्ज ले लेंगे। सर, अभी आपको इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर आपका क्या रोड मैप रहेगा मुंबई के लिए? कि मुंबई का महापौर और उप महापौर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुंबई शहर को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, मुंबई वासियों का विश्वास संपादन करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा हमें, इसकी मुझे पूरी समझ है। और पिछले 5 साल का स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ और प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव भी हो इसके माध्यम से। और हमारे राज्य सरकार जो महायुति की है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, उनकी मदद से मुंबई शहर को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, अभी जो मुंबई में मुंबई की जो बीएमसी है वो पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड सबसे बड़ी बीएमसी मानी जाती है। इसका बजट 75,000 करोड़ है, जिसकी स्टैंडिंग कमेटी के पास भी इतनी पावर है। आपने उसमें काम किया है तो आपको पता है। तो अभी सर, ये जो पूरा रोड मैप रहेगा ताकि मुंबई की तुंबई ना बने, इसके लिए आपके क्या प्लान्स रहेंगे सर? देखो, मुंबई की तुंबई अभी ये साल नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि सन्माननीय उप मुख्यमंत्री अब विद्यमान, और तभी जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे साहब, तभी उन्होंने मुंबई शहर खड्डे मुक्त होना चाहिए इसके लिए जो ऐलान किया था, और उसके ऊपर उन्होंने काम किया। सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनाने का फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो उनका काम था वो अभी कंप्लीट होगा। और फेज़ 3 में जो बचे हुए जो सीमेंट कंक्रीट के रास्ते उसके ऊपर काम हो गया। 100% सीमेंट कंक्रीट रास्ते मुंबई शहर के हो जाएंगे। उस तभी एक भी खड्डा आपको दिखाई नहीं देगा मुंबई में। और जो पानी है, अभी आप देखेंगे सायन जो हमारा एरिया है वहाँ पे ज़्यादा पानी जमा होता था, भारत माता के यहाँ पे पानी जमा होता था। यहाँ पे अभी पिछले साल में पानी जमा नहीं हो गया। इसके लिए भी महानगर पालिका में प्रशासन जो थे उन्होंने अच्छा काम किया। और अभी हम नगर सेवक है, महापौर, उप महापौर, हमारे विविध समिति के अध्यक्ष रहेंगे, हम सब मिल के प्रशासन को ये मुंबई अच्छी चलनी चाहिए, बारिश में कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा हम काम करेंगे।
सर एक और सवाल, मुंबई में फिलहाल AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है, 236 जितना पहुंच चुका है। मुंबई अभी दिल्ली की तरह गैस चैम्बर ना बन जाए, उसके लिए मुंबई BMC का अब क्या रोड मैप रहेगा? ये चिंता की बात है कि मुंबई शहर की जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो रही है और दिल्ली की एयर क्वालिटी के करीब जाने की या कोशिश हो रही है। इसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका जरूर प्रयास करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र शासन का जो कुछ मदद उनकी लगेगी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन है सिद्धेश कदम जी, उनकी भी मदद ले लेंगे और मुंबई शहर को इस पोल्यूशन कंट्रोल से थोड़ा हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और करनी चाहिए। सर ये जो वचननामा महायुति ने पहले दिया था, उसमें मुंबई को रोहिंग्या मुक्त, बांग्ला मुक्त करने की जो बात कही थी, उस पर आपका क्या रोड मैप रहेगा? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हॉकर्स वगैरह जो देखते हैं, जो कि अतिक्रमण होता है, इंक्रोचमेंट होता है रोड साइड पर, वो मेजॉरिटी ऑफ वो ही लोग करते हैं, इलीगल हॉकर्स होते हैं या फिर अतिक्रमण करने आए हुए जो कि होते हैं। और बहुत सारी मतलब अमित साटम जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आक्षेप किए कि अनएथिकल तरीके से पावर्स को यूज करके सत्ताधीशों ने अपने इलाके में बांग्लादेशियों को शरणागति दी है। उसमें असलम शेख का नाम था, हारून शेख का नाम था। सर इस पर अभी आपकी क्या कार्यवाही रहेगी? क्योंकि आपके पास एक उप महापौर के तौर पर जो जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका रोड मैप क्या रहेगा? कोई इस मुंबई शहर में या किसी राज्य में दूसरे देश से कोई भी नागरिक तो बिना परवाना नहीं आना चाहिए। वो प्रॉपर उसके पास परमिशन होनी चाहिए, वीज़ा होना चाहिए उस हर कंट्री का। और हिंदुस्तान के बारे में, मुंबई शहर के बारे में हम कहेंगे तो भारत में आने के लिए तो बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, उनको वीज़ा चाहिए और वीज़ा उनका ख़त्म होने के बाद में उनको अपने देश में जाना चाहिए, रूल है। तो ऐसे अनधिकृत बांग्लादेशी या कोई भी, अभी मैंने फिलहाल 2 दिन पहले कुछ नाइजीरियन लोगों को मीरा रोड में पकड़ने की न्यूज़, नाला सोपारा में पकड़ने की न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। तो ऐसे लोग आकर के इस मुंबई शहर में या मुंबई के अगल बगल शहर में जो हमारे एरियाज़ है, वहाँ पे कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो ये मुंबई शहर के लिए और हमारे देश के लिए बहुत धोखादायक है। तो इसके लिए मुंबई शहर की महानगर पालिका या ठाणे की, मीरा रोड की, जहाँ के भी हमारे स्थानिक स्वराज्य संस्था के लोक प्रतिनिधि हो, उनके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर अभी आपका जनता के लिए क्या संदेश है? क्योंकि जनता ने आपको चुना है और आप अभी उप महापौर के तौर पर भी चुने गए हैं अपनी पार्टी के द्वारा, शिवसेना के द्वारा, तो आपका अभी लोगों को क्या कहना है इस पर? मैं मुंबई के सारे मुंबईकर और मतदाताओं का आभार व्यक्त करूंगा मुंबई के हमारी महायुति की तरफ से, क्योंकि उन्होंने महायुति के ऊपर विश्वास जताया और 118 शिवसेना भाजपा के और अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शरद पवार जी के 4 पकड़ के 122 नगर सेवक, इतना हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिया है। उन्होंने विश्वास रखा डेवलपमेंट के ऊपर। जो देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री है, डिप्टी CM हमारे सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब है, और महायुति के जो हमारे विधायक और नेता है, उन्होंने किया हुआ जो काम है मुंबई के लिए, इसके ऊपर उन्होंने विश्वास रखा और वो विश्वास के ऊपर हम लोग आगे भी जा कर के जो मुंबई की जनता को जो अभिप्रेत है काम, वो हम जरूर करेंगे। ऐसा मैं उनको आपकी चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ। धन्यवाद। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, पिछली बार जो मेयर बने थे किशोरी पेडनेकर, कोविड के टाइम पर बहुत सारे घोटाले का आरोप लगा उन पर, कफन घोटाला, खिचड़ी घोटाला, कोविड में रेमडेसिविर का अलग अलग घोटाला। फिर इस बार अब जो नई सरकार बन रही है, 75,000 करोड़ का BMC में बजट आता है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा बजट माना जाता है पूरे एशिया में। हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की। इस बार इस मेयर के पद पर ऐसा कोई लांछन नहीं लगेगा, इसकी गारंटी आप देंगे? नहीं, इसी के लिए ही शिवसेना भाजपा महायुति की सरकार को लोगों ने चुन के दिया है कि महायुति की तरफ से हम लोगों ने ऐलान किया था, घोषणा की थी कि मुंबई में पारदर्शक और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाने की हम कोशिश करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटम जी ने भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री और हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी ने ही कहा था। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शक काम मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हम करेंगे।
तो ये थी संजय शंकर गड़ी जी के साथ बदंगड़ न्यूज की खास मुलाकात। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे चेतना राजा के साथ, बदंगड़ न्यूज के साथ, मुंबई।